कांग्रेस पार्टी हम सब ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी या सरकार को कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि हाँ, उनकी सरकार में गलतियां हुई हैं। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, तो गलती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भाई 150 पेपर लीक हुए हैं। मैं अखिलेश जी से भी पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना, कर्नाटका, केरलम, हिमाचल और पंजाब में अनेकों पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश जी एक बार अपने ट्विटर हैंडल से ही सही या अपने मुख से ही सही एक बार उनका इस्तीफा मांग के तो दिखाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। पूरी करो। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। अगर अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। ये तो बच्चों के कंधे पे रख के अपनी राजनीति चमका रहे थे। खुद सत्ता की भलाई चाहते हैं और जनता की और बच्चों की भलाई नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब ये इनका जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंस उसकी खत्म हो गई। इसलिए सड़क का संग्राम खत्म हो गया। क्या अब संसद का घमासान भी थम जाएगा? पेपर लीक को लेकर छात्रों के समर्थन में जिस विपक्ष ने बीते सप्ताह बिल्कुल भी संसद नहीं चलने दी, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुचारू हो सकेगी? क्योंकि सोमवार को संसद में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। विपक्ष चाहकर भी इसमें बाधा नहीं डाल सकता, लेकिन सवाल नियत का है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने अगली रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और जिस तरह के तेवर राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि छात्रों के आंदोलन को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. दिल्ली पुलिस के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर डायरेक्ट निशाना और फिर चिट्ठी के जरिए सवाल। राहुल गांधी ने क्लियर कट इशारा दे दिया है कि जंतर मंतर को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देंगे। वजह वो खुद अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के बीते 12 सालों में उन्हें कभी इस तरह फ्रंट फुट पर आने का मौका नहीं मिल सका। अब छात्रों के आंदोलन ने राह दिखाई तो उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में जुट गए हैं। कांग्रेस की पलटन इसी लाइन को लकीर मानकर अकाउंटेबिलिटी वाला राग अलाप रही है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को डंडा चलाने वाले सादी वर्दी में कौन थे? किसने उन्हें छात्रों को पीटने का आदेश दिया? जैसे कई बातें तीर की तरह उछाली जा रही हैं। हम तो हमेशा से चर्चा की मांग करते रहे, नीट पे चर्चा हो, एक सार्थक बहस हो, लेकिन सार्थक बहस के पहले जो कार्रवाई, जो जिसे कहा जाए, जो गंदगियां हैं जैसा साफ की जाती है ना, कि अगर कोई भी चीज तो वो साफ होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये स्पष्टता नजर आनी चाहिए। क्या पीएम देश से माफी मांगेंगे?
उन युवाओं से माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी उनसे माफी मांगेंगे? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जो पिलेट्स गन वगैरह चले, जिनकी आंख चले गई, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती, लाठीचार्ज हुए, हमारी बेटियों पे जिस प्रकार अत्याचार किए गए, जो हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन चीजों के बारे में पहले सरकार जवाब दे। पैलेट गन चला, इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों के ऊपर में लाठी बरसाया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन आदेश दिया पुलिस को? देखिए, पुलिस तो आदेश पे चलता है ना, पुलिस को आदेश मिलेगा, पुलिस मारेगा लाठी। अब ये पता करना है कि कौन आदेश दिया इस प्रकार का हिटलर शाही जैसा कि जाओ और बच्चे को मारो। हमारे बच्चे थे ना, हमारे फ्यूचर थे, और आपने लाठी बरसाया, तो इसका जिम्मा तो अमित शाह को लेना होगा। आप भाग नहीं सकते, जिम्मेवारी से भाग तो सकते नहीं आप। तो हमारे नायक राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखा है उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बहाने राहुल गांधी अपनी उन हसरतों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कमर कसकर तैयार हैं, जिसका जिक्र वो पहले कई बार फॉरेन ट्रिप पर जॉर्ज सोरोस गैंग के बीच कर चुके हैं? और इसकी पूरी तस्वीर सोमवार से संसद में दिखाई देगी, या कोई और नया प्लान बनाया जा रहा है? छतरों पे लाठी चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि केंद्र सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए। कयास यही है कि राहुल गांधी अलग अलग नैरेटिव के साथ यही बात रखने वाले हैं कि विपक्ष को मिली ताकत यूं ही ना निकल जाए, इसलिए दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के चांस हैं। मगर मोदी सरकार छात्रों से किए गए वादे के बाद किसी भी तरह की बहस या तकरार में उलझने के बजाय विधेयक को पेश करने पर फोकस करेगी, जिसमें पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन टॉप प्रायोरिटी है। संसदीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। राहुल गांधी के लिए मोदी और शाह से माफी जरूरी है, या फिर वो वाकई छात्रों के भविष्य के लिए सीरियस हैं? वरना याद कीजिए, जब युवाओं की भीड़ चलो संसद की नारेबाजी कर रही थी, तब राहुल गांधी पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे। जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर सरकार से अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रही थी, उस वक्त राहुल गांधी पैलेट गन से पीड़ित छात्र को लेकर सामने आए और ये दिखाने की कोशिश की कि असल में मुद्दा उन्हीं का है। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कांग्रेस एक मंच पर क्यों नहीं आई? अब राहुल जी से सवाल है कि धर्मेंद्र जी ने तो अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल और आम आदमी पार्टी रूल पंजाब में भी पेपर लीक हुए 15-15। उस पर आप इस्तीफा कब मांगेंगे? उस पर आप इस्तीफा कब लेंगे? तो राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। मेरा विनम्र आग्रह है राहुल जी से कि आप पार्लियामेंट आइए, पार्लियामेंट में चर्चा करने की आप हिम्मत दिखाइए, भागिए मत। जितना भी इधर उधर जाएं, ये तो बच्चों के कंधे पे रख के अपनी राजनीति चमका रहे थे। खुद सत्ता की मलाई चाहते हैं और जनता की और बच्चों की भलाई नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब ये इनका जो है, जो
स्टेटमेंट है वो रेलेवेंस उसकी ख़त्म हो गई, इसलिए कि जो कंधा इस्तेमाल करे तो वो कंधा अब इनके लिए है ही नहीं। वो कंधा जो है जानता था कि इसको राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए वांगचुक साहब ने भी और साथ में जो छात्र के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी सोच समझ के सही फैसला लिया और उसी तरह से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बहुत सही फैसला लिया।